अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। नाम नेहाद इनकलाबी हामिद मीर की जज्बाती परफॉर्मेंस के एक मरतबा फिर चर्चे हैं। ये पहली मरतबा नहीं कि हामिद मीर अपनी इन हरकतों की वजह से, अपने इन शोबदेबाजियों की वजह से शह सुर्खियों में है। इससे पहले भी वो इस किस्म की हरकत कर चुके हैं। अलबत्ता इस बार भी वही हुआ है जो पिछली मरतबा था या उससे पिछली मरतबा था। आज़ादी इजहार की मधुर ताल पर शुरका जो है वो रक़्सां थे और सबसे ज़्यादा हाँ हाँ ओहो वाह वाह करने वाला जो था वो नारंगी शर्ट वाला ये मलऊन बदकिरदार जानी शराबी और तमाम किस्म की लानतों से पुर किरदार था, जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन इसका ग्रीन कार्ड होल्डर होना है। आज़ादी इजहार का ये कीड़ा जिन लोगों में कुलबुला रहा था वो जिंदा है, सहाफ़ी जिंदा है और जेलों में जाकर जिंदा है, हामिद मीर की सूरत में जिंदा है कि नारे लगा रहे थे। बराबर में ये जो बुढ़ा मलऊन खड़ा हुआ था ये जेल में कब गया? इसको तो जब बोल से उठाया था दो पुलिस की मोबाइलों में सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने, तो ये तो वहीं मिन्नते तरले करने लग गया था, ये तो वहीं तब्दीली से बाज आ गया था। मतलब ये जेल कब गया? और दूसरी बात यह है कि आप अगर इस शख्स की क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं, इस जगह मौजूद जितने भी लोग थे, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, मैं इस सामी अब्राहम के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने आप को समी इब्राहिम पाकिस्तान में कहलाता है, लेकिन ग्रीन कार्ड पे इसका नाम सामी अब्राहम, इसके ट्विटर हैंडल पे भी यही लिखा हुआ है। ये वो लानती किरदार है जो दुनिया जानती है। आप बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद ब्यूरो चले जाएं, खाकरोब से लेकर के नायब कासिद तक, ड्राइवर समी इब्राहिम के ड्राइवर से आप पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, इस्लामाबाद के ब्यूरो से आप जाकर के मालूमात कर लीजिए, समी इब्राहिम की टीम से जो उस वक्त काम कर रही थी उसके साथ उससे मालूम कर लीजिए। समी इब्राहिम की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें मुलाजिमों को इस्तेहसाल करना, मालिकों को खुश करने के लिए हर हद तक जाना, उनको शराब, लड़की, उनके हर दो नंबर काम, बल्कि 2 नंबर क्या 20 नंबर काम करवाना, ये इस आदमी की क्वालिफिकेशन है। और साथ साथ इनको जिना के अलावा, औरतों से जिना के अलावा जो शौक है वो खुसरों का है। ये ट्रांसजेंडर्स के भी शौकीन हैं। आपको याद होगा बोल न्यूज़ पर समी इब्राहिम या सामी अब्राहम पर नाम नेहाद हमले की खबरें चली थीं और लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। दिखाया गया था कि समी इब्राहिम पर हमला हुआ है इस्लामाबाद में। दर हकीकत ये उसके मकरूज थे, उस ट्रांसजेंडर के 3-4 मरतबा उसको इस्तेमाल करके इन्होंने पैसे नहीं दिए थे और उसके बाद उसने हल्ला बोला था। आप बोल न्यूज़ के खाकरोब से लेकर के चौकीदार, मालिशिये, धुनिये, किसी से मालूम कर लीजिए। ये इन्होंने, आप इस्लामाबाद ब्यूरो को छोड़िए, कराची में पीसीआर में चले जाइए, आप इस्लामाबाद के पीसीआर में चले जाइए, लाहौर के बोल ऑफिस में किसी से मालूम कर लीजिए मैं जो कह रहा हूं उसकी वैलिडिटी है या नहीं, कि जिस औरत को या जिस जनाजे को इन्होंने अपनी साथ को एंकर रखा था वो भी इनकी रखी हुई थी। अब आप बताइए, और ये आदमी आज़ादी इजहार की बातें कर रहा है। गजब खुदा का लानत तेरी शक्ल पे, तेरी पैदाइश के दिन पे। मुझे हामिद मीर पे इतना गुस्सा नहीं आया जितना ये ऐनक वाले जिन के ऊपर आया है। जनाब वाला हामिद मीर साहब जो थे वो असद तूर और इमरान रियाज, यानी इमरान रियाज वही इमरान रियाज जिसको असद तूर गीला तीतर कहते थे, उन दोनों हजरात की गिरफ्तारी पर सख्त बरंगेख्ता नजर आ रहे थे, खफा दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बहुत जज्बाती किस्म की बातें की। लेकिन इससे पहले कि मैं उन बातों का पोस्टमार्टम करूं, पहले ये खबर पढ़ लीजिए। ये मौकर तरीन अंग्रेजी जरीदे, ये डॉन की खबर है जनाबे वाला। ये खबर है जून 9, 2021। हामिद मीर ऑफर्स अपॉलॉजी, सेज ही डिडंट वांट टू डिफेम आर्मी। इससे पहले भी इन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इस्लामाबाद में ही खड़े होकर के सहाफ़ियों की मईयत में और इनकलाबी किस्म के जो है वो नारे लगाए थे। इन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो धमकियां दी थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ज़रा ये देखिए, क्या ये भी झूठ है? क्या ये भी मैंने मनगढ़ंत बातें की हैं? इन्होंने जो है असद तूर पर होने वाले हमले के खिलाफ अपनी जुबान खोली थी और जुबान दराजी करते करते इन्होंने बाकायदा घर में घुसकर मारूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा कि जो है वो ताने छेड़ दी थी। और उसके बाद मैं आपको दिखाई चुका हूं कि हामिद मीर ने
ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को दी थी, जिसके बाद इन पर से बैन हटाया गया। हामिद मीर वो कैरेक्टर है कि जिसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये देखिए, हामिद मीर डिफायंट स्टिल होल्ड्स आईएसआई रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक। हामिद मीर पर जो मुबैना हमला हुआ था उस पर ये आईएसआई से खफा थे। उस पर इनके चैनल ने उस वक्त के डीजी ज़हीरुल इस्लाम की तस्वीरें लगा करके और धनाधन स्टेट के खिलाफ जो है वो तातैया किया था। उसके बाद स्टेट ने जब अपने बूट तले इस चैनल को, इसके मालकान को और हामिद मीर को रौंदा, तब सबकी अकल ठिकाने आ गई थी। अब हम आते हैं स्टेट उस मुद्दे पर जिस पर बात करना आज मकसूद है। असद तूर और इमरान रियाज को क्या ले गए हैं? ओहो, इतना शोर शराबा मचा हुआ है, जबकि होना वाना कुछ भी नहीं है और हुआ हवाया भी कुछ नहीं है। असद तूर जो खास एक प्री प्लान डिजाइन कैंपेन चला रहे थे चीफ जस्टिस के खिलाफ, वो बाकायदा टारगेट कर रहे थे, ऊंची उड़ाने ले रहे थे, और जिस शय पे ले रहे थे वो मेरे ख्याल हामिद मीर को भी पता है। उसके लिए एफआईए ने उनको, साइबर क्राइम ने उनको धर लिया। असद तूर को गीले तीतर, यानी असद तूर के बकौल गीले तीतर, जिसको मैं तोतला इमरान रियाज कहता हूं, उनको मेल फंक्शनिंग के लिए धर लिया गया है एंटी करप्शन वालों की जानिब से। हामिद मीर जो कहते हैं वो ये है कि इन गिरफ्तारियों का मकसद सहाफियों को सबक सिखाने का पैगाम है। ओ यस, एब्सोल्युटली, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। असद तूर, इमरान रियाज, अयाज अमीर, हारून रशीद, और कौन कौन है न जाने, मेरे इस वक्त जहन में भी नहीं आ रहा, वो बावला सिद्दीक जान, वो उसामा गाजी, वो जमील फारूकी, और पता नहीं कितने वो इस जैसे जितने टटपूंजी हैं, सबके लिए ये शटअप कॉल है, शटअप कॉल टू ऑल। फरमाते हैं आपको हमारी तारीख का पता नहीं, आए मुझे गिरफ्तार करें। हामिद मीर अपने आप को अग्निपथ का अमिताभ बच्चन समझे थे। थंबनेल पर लगी हुई तस्वीर देख करके आपके लबों पर भी हंसी जो है वो आ गई होगी, लेकिन यकीन कीजिए कि ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव था, हामिद मीर की इस किस्म की तस्वीर और अमिताभ की इस किस्म की तस्वीर को लगाना। इससे एक तो व्यूअर अट्रैक्शन भी होती है और दूसरा ये बिल्कुल हस्बे हाल है। हामिद मीर अपने आप को आर्नल्ड शिवाजनीगर या टर्मिनेटर या अग्निपथ का अमिताभ बच्चन समझ करके स्टेट को ललकार रहे हैं कि आए मुझे गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती और लोग हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। असद तूर ने जो कुछ किया था, क्या उसको पता नहीं था कि उसका अंजाम क्या हो सकता है? असद तूर जिस तरह से डीजीआईएसआई, आर्मी चीफ और फलाने फलाने पर नाम लेकर के और ओपन जो है वो हमले फरमा रहे थे, क्या उनको नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा? धांधली की बातें तो ऐसे हो रही हैं, सो हो मैंने भी आर्मी चीफ क्या नाम है, अल्लाह आपको नेकी दे, पाकिस्तान आर्मी, पता नहीं किस किस के बारे में मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस की हैं, पता नहीं कितनी, लेकिन बिलो द बेल्ट ना ही मैं गया हूं, ना ही मैं हकायक से हट करके बात करता हूं। सख्त तरीन गुफ्तगू, नामुनासिब एट टाइम्स लहजे में, लेकिन मुझे तो कभी किसी ने मिस कॉल नहीं दी। अब ये मत कहना कि उनका स्केल बहुत ज्यादा है, इसलिए कि अगर मैं स्केल बताने पे आ गया तो आपके पास स्केल नहीं है भाई मेरा स्केल नापने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हामिद मीर फरमा रहे निगरां हुकूमत आने वालों के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रही है, हालांकि काकड़ साहब को यह काम नहीं आता। हमें मालूम है लैंड माइन्स बिछाने का काम दरअसल किसका है, वो लोग काकड़ साहब का कांधा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अभी बताने की जरूरत है कि हामिद मीर इंटेलिजेंस इदारों पर यह इल्जाम लग रहे हैं? क्या अभी ये बताने की जरूरत है कि हामिद मीर पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कोस रहे हैं कि वो काकड़ हुकूमत, निगरां हुकूमत का कांधा इस्तेमाल कर रही है टू डिस्टेबलाइज द अपकमिंग गवर्नमेंट? मतलब सिर्फ इनकी जुबानों पर कुफ्ल इसलिए लगा हुआ क्योंकि इनको रिपरकशंस का पता है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि अब अगर हाथ आया तो फिर इसके बाद फिर कोई और जो है वो बचाने के लिए भी नहीं आएगा। हामिद मीर साहब फरमाते हैं अगर आपको हमसे लड़ाई करनी है तो आओ बिस्मिल्लाह, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। अच्छा, हामिद मीर से मुझे ये पूछना था कि पिछली मर्तबा भी आपने ये कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के बताएंगे, अब हम तुम्हारा नाम लेंगे। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी तो आप ही भागे थे, तो कैसे मुमकिन है कि इस वक्त ये लोग भाग जाएं और आप नहीं भागे? पिछली मर्तबा जब आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी का लेटर दिया था और फिर अपने आप को ऑन एयर करवाया था और दिहाड़ियां वगैरह अपनी बहाल करवाई थी, इस दफा क्यों कर ये मौजज़ा नहीं होगा मेरे सरकार, जरा बताने की जहमत करेंगे आप? हामिद मीर कहते हैं कि आपके पास जितने सहाफियों की गिरफ्तारी की लिस्ट है उन्हें एक ही बार गिरफ्तार कर लो, साथ ही आओ हमें गिरफ्तार करो के नारे लग रहे थे। और मैं खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके कह रहा हूं कि अगर लाठीचार्ज शुरू होता, अगर शेलिंग शुरू होती, अगर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता, एक आदमी
वहां खड़ा ना मिलता, किसी की चप्पल भी नजर नहीं आती मां सिवाय मुनीज़े जहांगीर के, वो भी इसलिए कि उसको पब्लिसिटी चाहिए। समी इब्राहिम तो खैर सबसे पहले भागता। मजीद फरमाते हैं, हम अरशद शरीफ के कातिलों को जानते हैं, ऐसा ना हो हम उन्हें खुद नेम भी करें और शेम भी, और उनके कातिलों को बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। मतलब इतनी बड़ी फ्लाइट है आमिर मीर, ओहो, कि ये अरशद शरीफ के कातिलों को भी जानते हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे अभी तक जो है वो तलाश में ही हैं कि किसने मारा, कैसे मारा, किसने उनको यहां से भगाया, किसने दुबई की जानिब उनको हकाला, किसने वहां उनको रिसीव किया, किसने कीनिया जाने के लिए रागिब किया। हामिद मीर को अकेले को सब पता है। हामिद मीर को पता है कि किसने गोली चलाई थी, हामिद मीर को पता है कि गोली चलाने के पैसे किसने दिए थे, हामिद मीर को पता है कि गोली चला करके किसने क्या हासिल किया। तो मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस वालों को सबसे पहले हामिद मीर की दुकान पर 2-4 मार करके और इनको उल्टा लटकाना चाहिए कि बता भाई ये मामला है क्या, ये उगदा है क्या, जो हम नहीं पता चला पा रहे। कीनिया की पुलिस ताउन नहीं कर रही, कीनिया वाले जो है काणे हो गए, तुझे अकेले को कैसे पता। और अगर तू इतना बड़ा इंटेलिजेंस वाला है, तू इतनी बड़ी इंटेलिजेंसिया का मालिक है, तो इतनी आईक्यू रखता है, तो भाई तू फिर ये टटपूंजियागिरी क्यों कर रहा है? फिर ये टके टके के लोगों की मैयत में खड़े होकर के प्रेस क्लब पे जिंदा है साफी, कद्दू जिंदा है, घंटा जिंदा है। साफियों की औकात अगर मैं बताऊंगा तो साफी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हो, मेरे कद्दू से। हालत ये, इम्तियाज फरहान, चलो नाम लेता हूं, जाओ घाड़ लो। इम्तियाज फरहान ये कराची प्रेस क्लब का सदर था, इसको 1-2 पैसे के आदमी ने, पीटीआई वाले ने धाए करके थप्पड़ मारा था ऑन एयर, और ये इसलिए उसका कुछ नहीं उखाड़ सके क्योंकि उसके साथ बैठ के शराब पीते थे रात में। और बोलो मुहर्रम में ये बिल्कुल शिया होते हैं, लेकिन उस वक्त ही शराब पी रहे थे। मुहर्रम में ये इमाम अली मकाम को याद करते हैं, और वहां ये उस वक्त जो है वो साथ में बैठ करके टपोरी गिरी कर रहे थे। कराची प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं। अब आप बताइए, ये है कराची प्रेस क्लब का सदर। मैं किसी टटपूंजिए की बात नहीं कर रहा, मैं किसी छोटे से बीटर की बात नहीं कर रहा, कराची प्रेस क्लब का सदर, यानी कराची प्रेस क्लब में जितने 30 मार खान मौजूद होते हैं उन सबका सदर रह चुका है ये आदमी, उन सबका बाप, उन सबका चीफ, उसकी ये औकात है। और बोलो, वो मेरे साथ एक मुजाहरे में खड़ा होकर के मुझसे इतनी दूर खड़ा हुआ था कि मेरी जो है वो मेरा साया भी उस तक ना पड़े, इतने सतर्क। कैन यू बिलीव, ये हालत है इनकी। मैं 50 दफा नाम लेकर के कह चुका हूं, पता नहीं कितने लोग, कितने बोल में यहां बैठ करके कितने सारे ऐसे लोगों को यहां पे जो अपने आप को जद्दी पुश्ती साफी कहते हैं, किसी को पीपल्स पार्टी पाल रही है, किसी को नून लीग पैसे देती है, किसी को एमक्यूएम ने पट्टे पे रखा है, किसी को जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे पीटीआई वाले पाल रहे थे। और पीटीआई वालों ने तो खैर इसको बाकायदा एक ट्रेंड की शक्ल दी थी, इसको बाकायदा एक ट्रेंड सेट किया था इस हवाले से। कितने इमरान रियाज और सिद्दीक जान, उसामा गाजी, जमील फारूकी, सामी अब्राहम, और वो अंधा रिपोर्टर, वो जो शब्बीर, अब्बास शब्बीर, वो भी, वो और पता नहीं कितने, इसमें तो मतलब नाम लेने जाऊं तो पता नहीं कितने लोग फारिग हो जाएं। मतलब खुदा का खौफ करो, कहां एक पर्सनल कैरेक्टर किधर है? कौन सा साफी? साफी तो नादिर शाह आदिल था, साफी तो एफाजुर रहमान थे, मजहर अब्बास साहब हैं साफी, उनके ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता। ये इरशाद टट्टी जैसे लोग ये साफी हैं। ये हारून रशीद जैसे लोग जो सीएमएच में जाकर के साले पित्ते का ऑपरेशन कराते थे, पाकिस्तान में आर्मी की मदद करते करते जिनकी जिंदगी यहां गुजर गई, जिन्होंने XDG-ISI जिसके स्विस अकाउंट्स के बारे में खबर तक आई है और उसके ऊपर मैं वीलॉग तक कर चुका हूं। हारून क्या नाम था यार उसका, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, उससे ये 5 लाख रुपए एडमिट कर चुका है। मतलब गजब खुदा का। ये साफी है। अयाज अमीर जिसके बेटे ने अपनी बीवी को जो है वो रगड़ दिया, कत्ल का जो है वो मुकदमा है उसके ऊपर। अयाज अमीर, इसने एक कमसिन लड़की का रेप किया था जब ये MNA था नून लीग की तरफ से। वो इल्जाम वगैरह, जाहिर है कि इल्जाम MNA के ऊपर कैसे साबित हो सकता है पाकिस्तान में, ये तो आपको पता ही है। वो केस भी धर्म भरम हो गया यार। मतलब पर्सनल साफी कौन है बताओ ना मुझे। नादिर शाह आदिल साहब तो मरूम हो गए, एफाजुर रहमान साहब मरूम हो गए, यानी अल्लाह को नेकी दे, मजहर अब्बास साहब जैसे गिनती के हैं। और उनकी क्या से है ये आपको भी मालूम है, उनकी क्या रीच है ये आपको भी मालूम है। गीले तीतर जैसे लोग क्या रोज पैदा होते हैं। इमरान रियाज इतने बड़े फिरौन थे कि उनको जो है वो साबिका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, परवान चढ़ाया। सिद्दीक जान इतना कोई क्वालिफाइड आदमी था कि जिसको बाजवा जो है शेव करते हुए बाकायदा उसके वीलॉग सुनता था। मतलब क्या बाजवा और क्या सिद्दीक जान, तौबा इस्तगफार, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन मतलब आप सोचें ये कितने बड़े लोग हैं भाई, क्या इनकी रीच है।
खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। मतलब शवाहिद के साथ बैठ करके बात करना, सबूत के साथ। और अगर इतने ही बड़े टर्मिनेटर हो तो नाम लो ना, नाम लो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, नाम ले करके बात करो, जैसे असद तूर ने किया था। नाम लो, अगर तुम्हारे पास शवाहिद हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वाकई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, अरे क्या डेमोक्रेसी, पंजाब में मरियम नवाज आ गई, वही मौरूसियत मुसल्लत हो गई। सिंध में जो है वो बिलावल का मुलाजिम मुराद अली शाह का, उसको नौकरी लग गई। बाकी चल मेरा भाई भुट्टो जिंदा हो गया। केड़ा जमहूरियत, कौन सी जमहूर। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। तुम लोगों की तस्वीरें, तुम लोगों की खबरें, तुम लोगों की चीजें उठा उठा करके बैनुल-अक़वामी मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तान को किन अल्फाज में। मैं भी बात करता हूं, मैं भी करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैंने नहीं किया, 50 दफा किया है इसी महीने में, बल्कि इसी 15 दिन के अंदर उठा करके देख लो मैंने कितनी सख्त बातें की हैं। लेकिन भाई उसके पीछे कोई इस तरह की मेल प्रैक्टिस का वो नहीं था मामला, उसके पीछे कोई खुदा न खास्ता हिडन एजेंडा नहीं था। और जो मैंने बात की वो 2-2-4 की तरह गूगल पे लिखो, सब आ जाएगा, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और जो लोग हैं तहकीक करने वाले, जो सुनने वाले, वो भी, उनको भी समा बसर की सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं। हर आदमी पाकिस्तान में इमरान रियाज नहीं है। असद तूर को मैं जानता ही नहीं हूं, इसलिए मैंने एक दफा भी उसका नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला मामलात में आसानियां फरमाए परवरदिगार आलम, और यहाँ के लोगों को, खास तौर पे सहाफ़ियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। मुझे जर्द सहाफत का ओ भाई मैं सहाफ़ी नहीं हूं, मैं लानत भेजता हूं सहाफ़ी होने पे। सहाफ़ी ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये लो, ये सहाफ़ी है, ये लो, ये जिसको मैंने आदि मुजरिम कहा है, ये सामी अब्राहम, ये है सहाफ़ी, ये है सहाफ़ी जिनको रकेल की जरूरत भी पड़ती है, इनको खुसरो की जरूरत भी पड़ती है, इनको रिश्वत भी लेनी होती है। और मेरे प्रोग्राम के क्लिप्स निकाल निकाल करके शोएब शेख को भेजा करता था। इतना डरा हुआ था। जब मैंने ज्वाइन किया बोल, तो मुझे फोन आता है कि यार पीपल्स पार्टी की मंड के रखो। मैंने कहा जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं आपसे जरूर एडवाइस लूंगा। मतलब हू द हेल आर यू। ये इस किस्म के टटपूंजिए, इस किस्म के मतलब नौ दौलतिए, और इनके पास दौलत भी जैसे आई है कंधे पे रुमाल रख करके। दुनिया को पता है, दुनिया को पता है। मैंने सीरीज ऑफ प्रोग्राम की थी। एक प्रोग्राम करने का इरादा था कराची सिंध पुलिस के खिलाफ। मेरे पास बहुत जबरदस्त किस्म की चीजें मौजूद थी। मैंने उसको प्रोग्राम की सूरत में, एक प्रोग्राम की सूरत में पेश कर दिया। सिंध पुलिस के टाउट्स ने मेरे लड़कों को अप्रोच करके और उनको रिश्वत की पेशकश की। मैंने उस पर दूसरा प्रोग्राम कर दिया। फिर तीसरी दफा उन्होंने धमकी दी, मैंने उस पर प्रोग्राम कर दिया। सीरीज ऑफ प्रोग्राम मैंने की थी, 3 प्रोग्राम किए थे। उस प्रोग्राम तक पे इसलिए मेरे प्रोग्राम की क्लिप निकाल निकाल करके शोएब शेख को भेजा, इधर भेजा, उधर भेजा, मेरे खिलाफ चीजें क्या काट लिया। मैं कह के आया था मेरी गाड़ी इस बोल की बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रही, बोल का डब्बा गोल हो रहा है। दुनिया जानती है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। फीमान अल्लाह।